और पढ़ते रहो दोस्तों, पढ़ते रहो। क्या पता कोई अच्छी सरकार आए जो स्टूडेंटों का दर्द समझे, छात्रों का दर्द समझे, छात्रों के लिए अच्छी पॉलिसी लाए। और वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहा जाए। अभी रिसेंटली आपने देखा 20 जुलाई को लाठीचार्ज हो गया यहाँ पर जंतर मंतर पर। स्टूडेंट या छात्र लोग, हम लोग अपने हक की मतलब अपने हक की मांग ही तो कर रहे थे ना। हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी ही तो चाह रहे थे ना। पेपर लीक पर लीक होते जा रहे हैं, सरकार से कुछ संभल नहीं रहा है। तो भाई जिसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, उससे ही तो हम लोग सवाल पूछेंगे, उससे ही तो हम लोग अपने हक की मांग करेंगे। सिर्फ वही केंद्र में नीट पेपर लीक केंद्र में नहीं है, बहुत सारे पेपर लीक हुए इसके पिछले मतलब कई दिनों में, कई महीनों में। उस सबकी पृष्ठभूमि तो पहले से तैयार हो रही थी ना भाई आंदोलन का, कि जब आप इस तरह से कर रहे हैं बार बार पेपर लीक, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। और शिक्षा मंत्री ऐसे कि उन्हें तो आखिर इस्तीफा देना चाहिए था। नहीं, सोचिए हम लोग को इस्तीफा मांगना पड़ रहा है भाई। ऐसी स्थिति में जब आपसे जिम्मेदारी नहीं संभल रही है, चीज़ें और बिगड़ती जा रही है, तो सरकार को चाहिए, हाईकमान को चाहिए कि कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ बैठा सके, या इस मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को दे सके जो चीज़ों को हैंडल कर सके, जो चीज़ों को संभाल सके। लेकिन नहीं, चीज़ें इनसे संभल नहीं रही है। और अगर हम अपने हक की मांग करने जा रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये हम लोग पर आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, लाठियाँ बरसा रहे हैं। ये कैसी सरकार है भाई। 56 इंच की सरकार इसीलिए कही गई थी आपको। और सरकार को चाहिए कि हर चीज़ में वो ट्रांसपेरेंसी बरते, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के नाम पर कुछ नहीं होता। वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कितनी चीज़ों को देश को बता सके कि आप क्या कर रहे हैं, क्या रणनीति है और क्या भावी योजनाएं हैं। अब उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कुछ नहीं। सब लोग मौन पड़े हैं। और अंधभक्तों को देखिए, वे बस 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, 56 इंच की सरकार है कहते फिर रहे हैं। ऐसी 56 इंच की सरकार होती है क्या? ऐसे अच्छे दिन होते हैं क्या कि पेपर लीक होते जा रहे हैं, युवा मरते जा रहे हैं। और अगर हम अपने हक की मांग करने जा रहे हैं जंतर मंतर पर, दिल्ली में या कहीं और, तो आप लाठियाँ बरसा रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं। ऐसे अच्छे दिन होते हैं क्या? अगर ऐसे अच्छे दिन होते हैं तो फिर अच्छे दिन हम लोग को नहीं चाहिए। हमें बुरा दिन है लौटा दो भाई, हम लोग संभाल लेंगे। बताइए, युवा पढ़े भी, युवाओं के नाम पर आप हर जगह पीठ भी थपथपाते हैं कि हमारे साइंटिस्ट ऐसे कर दिए, हमारे मतलब कि इंजीनियर्स ये इस चीज़ में परचम लहरा रहे हैं। पढ़ने से तो सब कुछ हुआ है ना। इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, या व्यवसाय का कोई क्षेत्र हो, पढ़ने के बल पर ही तो आदमी आगे बढ़ रहा है। और अब पढ़ाई की जो भूमि है, जिसके जरिए मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि लोग आगे चल सकें, अब उस दूरी को क्या करें, बर्बाद किए जा रहे हो। और ये भी है कि कहा जाता है कि जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो लड़ाई हमेशा आर पार की होनी चाहिए। बार बार सहने से अच्छा है कि एक ही बार पूरा दर्द दुख सहा जाए। तो इस बार जो प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों, बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जंतर मंतर पर पहुंच पा रहे हैं, हर जगह पहुंच पा रहे हैं जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आप प्रत्यक्ष रूप से भाग लीजिए। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाइए, लोगों को टैग करिए, पोस्ट करिए। इस जरिए आप क्या करिए, आंदोलन को मतलब आंदोलन का समर्थन कीजिए, पुरजोर तरीके से आंदोलन का समर्थन कीजिए। ये जेनजी की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है, युवाओं के हक की लड़ाई है। ठीक है, हारना नहीं है इस बार शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। अरे कोई जल्दी मान जाता है, कोई देर से मानता है। ये लोग जल्दी मानने में से नहीं है, देर से मानेंगे। और कोई भी तो नहीं सुन रहा है, छात्रों की बात कौन सुन रहा है? सरकार नहीं सुन रही। उधर सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो काकरोच ना तो क्या क्या बोल रही है। अभी हाल ही में जो जैसे जंतर मंतर पर जब धरना हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो पुलिस इतना निर्दयी बन गई थी कि समझो कि आप अगर ऐसे सिंपली आप खड़े हो तो भी वो लोग पीट रहे हैं। लोगों पर ऐसे आंसू के गैस के गोले फेंक रहे हैं जैसे हम लोग मतलब इस देश के है ही नहीं, हम लोग कोई टेररिस्ट है, इस तरह से भी लोग फेंक रहे हैं। कुछ लड़कियां तो चुपचाप खड़ी हैं तो पुलिस वाले इतने निर्दयी होकर थप्पड़ मार रहे हैं। और इस पर मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट में गया और बताया कि मतलब इस तरह से पुलिस हरकतें वहाँ पर कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। डोंट वेस्ट आवर टाइम। भाई सुप्रीम कोर्ट का ये लहजा है, ये बोलने का तरीका है। इंटेंशन जो भी रहा हो, कम से कम इस संवेदनशील मुद्दे पर उनको तो कम से कम नरमी बरतनी चाहिए थी। जब सरकार नहीं सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, जब कोई नहीं सुन रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी न निकलनी पड़ी तो टेढ़ी करनी पड़ती है। और इस बार टेढ़ी हो गई है और बराबर का हिसाब होगा, एकदम एक आंसू का हिसाब होगा। मैं तो कहता हूँ लोगों से, आप प्रोटेस्ट में अगर जाइए तो जाकर प्रत्यक्ष हिस्सा लीजिए। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, स्टेटस लगाओ, पोस्ट लिखो, लोगों को जागरूक करो। ठीक है, ये आंदोलन शांत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जब तक हम लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं,
जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे ये आंदोलन शांत नहीं होगा। और ये आंदोलन रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, जोर शोर से पूरे लगे रहिए। जो डायरेक्ट जा पा रहा है जाकर भाग लीजिए, जो नहीं जा पा रहा सोशल मीडिया के थ्रू उनका समर्थन करिए। कितना रोक लेंगे ये, आज तक रोकेंगे, कल रोक लेंगे, परसों इन्हें बात तो माननी पड़ेगी ना, इस्तीफा तो देना पड़ेगा शिक्षा मंत्री को। कब तक ये मतलब कहते हैं ना कि मुखौटापन कर बैठे रहेंगे कि नहीं देंगे नहीं देंगे। भाई सिस्टम नहीं समझ रहा तो दे दो। ऐसे बहुत से योग्य लोग हैं जो चीज़ों को संभाल सकते हैं, योग्य लोगों की कमी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप अगर इस्तीफा देंगे तो एक लोग के इस्तीफा देने से पूरी सरकार गिर जाएगी। सरकार तो आप ही की है ना, संभालना तो आप ही को है ना। फिर इस तरह से क्यों मुखौटा पाने, इस तरह से क्यों मुख्य दर्शक बने बैठे पड़े हैं। और मीडिया के एक तबके को गोदी मीडिया इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वे लोग नहीं है, वे लोग हैं भाई। अभी आप देख लो, वे झालमुड़ी दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में जाकर, वैसे मेलोनी टाफी ये सब दिखाते हैं। लेकिन नहीं, आम कैसे खाया जाता है, काट के खाया जाता है, चूस के खाया जाता है, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन दिल्ली में हो रही है प्रॉपर, मेन देश की राजधानी में हो रही है, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई मीडिया के एक तबका नहीं है यहाँ दिखाने, एक मतलब मीडिया का एक तबका नहीं है यहाँ दिखाने कि क्या हो रहा है क्या। अगर कोई आया भी तो ये दिखा रहे कि पुलिस पर उल्टा प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। अरे भाई, कैमरा देख रहा है, लोग देख रहे हैं, सबके सामने देख रहे हैं। ये तो भला हो सोशल मीडिया का कुछ चीज़ें, उन्होंने चीज़ों को संभाल रखा है, उन्होंने चीज़ों को सही वे में लोगों तक पहुंचाया है। नहीं तो ये गोदी मीडिया तो आज भी सीधे छात्रों को ही जिम्मेदार ठहरा देती है। इसलिए नहीं कहा जाता ये गोदी मीडिया, सच में गोदी मीडिया है भाई। और मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि एकदम जोरदार समर्थन कीजिए आंदोलन का, ठीक है। आज नहीं तो कल हम लोग की बात सुनी ही जाएगी। और कब तक वही बसते रहेंगे, आज नहीं तो कल बात तो मानेंगे ही ना। वो एक लाइन है ना, किसी ने क्या खूब सही लिखा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, कि तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और आगे की लाइन है कि इस दौर के फरियादी जाए तो कहा जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। और ये लोग कहते हैं ना 56 इंच का सीना, 56 इंच का सरकार। भाई 56 इंच का कुछ नहीं है, 56 इंच का होता, जिगरा होता तो लोगों की बात सुनते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी बरतते। कुछ नहीं है, ये सिर्फ मुखौटा है, दिखाने का है। 56 इंच का, 56 इंच का जिगरा होते तो स्टूडेंटों की बात मानते। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे ये सिस्टम नहीं समझ रहा है, शिक्षा मंत्रालय पूरी नहीं समझ रही है, आप उसका इस्तीफा मांगते या इस्तीफा देकर निकालते, दूसरे को बैठाते वहाँ पर। लेकिन नहीं, ईगो हर्ट हो रहा है। कैसी ईगो भाई, 56 इंच की सरकार नहीं है, ये जिगरा नहीं है। अगर होता तो ये स्टूडेंटों की बात सुनते, सामने आते, ऐसे मुख्य दर्शक बन के नहीं बैठे होते। आगे की लाइन है ना कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। तो सच में 56 इंच की सीना नहीं है भाई, बस कहने भर का है सब। न कोई स्टूडेंट की बात सुना, न कुछ, लेकिन हम लोग स्टूडेंट दबने वाले नहीं हैं। अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और आज नहीं तो कल हम लोग जरूर जीतेंगे, ठीक है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि अगर आप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कीजिए, नहीं तो सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बातें पहुँचाइए और आंदोलन का समर्थन कीजिए दोस्तों।